डॉक्टर फिजा खानों में पाकिस्तान। आप कहाँ थे जानी बाबा? मेरा कितना फट गया था। पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है इसमें। लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान एक मुश्किल मुआशी दौर से निकल चुका है। बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। अभी तो बहुत मुश्किल में फंसा हुआ है। पिछले कितने सालों से अभी तो पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर हुई है। अब आप कहाँ से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए। हमारे तो स्ट्रेस ही नहीं खत्म होते। हम भी कोई ऐसा नशा करें कि हम भी सुकून में हो जाए। यहाँ किस चीज का नशा करें? बड़ी खबर है, अगले साल भारत आ सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। भारत में अमेरिकी राजदूत का बयान आ गया है। आज ही सचिव गौर ने संभाला है पद। वाह भाई वाह। इंडिया के साथ आप देखिए क्या होता है। मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया। सारा वक्त इंडिया 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 इंडिया। और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ डबल क्रॉसर है, ये है वो है। अभी हम सुनते रहे सारी बात और हमें नहीं पता कितनी दफा हमारे पे सैंक्शन लगे हैं, कितनी दफा हमें आइसोलेट किया गया और हमें नहीं पता किसी दफा जफ्फी भी डाली गई और फिर जफ्फी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए। आपको उस बंदे की पाकिस्तानियत पर कभी शक नहीं करना चाहिए जो बंदा जलील होकर भी जलील फील ना करे। हम जिंदा कौम है। ऐसी एक और खबर आई है इन पाकिस्तानियों के लिए, वो क्या? जिसमें ये अपने आप को जलील फील कर रहे हैं जबकि इनका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक। ऑयल के लिए जो कहा जा रहा है कि ऑयल के लिए लोगों को उठा के ले गए, तो सर ऑयल तो हमारे यहाँ भी निकलने वाला है, तो क्या हमारे से भी कुछ लोगों के उठाए जाने की कोई मतलब चांसेस है? आप छुप के रहे बस। इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? ट्रंप के खिलाफ बहुत बातें करती हैं, आप जरा छुप के रहे। ये ना वो कहें इनको ये मोदी की फ्रेंड है तो ये इनको हमें दे दे, बस मोदी सदर नहीं तो इनको हम दे दें। मोदी जी आप ही बताइए, हिपोक्रेसी की भी सीमा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, कुछ तो शर्म कर लो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि ईरान में डिस्टेबलाइजेशन ना हो और ईरान में बाई हुक एंड क्रुक जो एक रजीम चेंज करने की कोशिश हो रही है, तो पाकिस्तान को इस कोशिश को डिस्करेज करना चाहिए। यस, बिल्कुल राइट। ट्रम्प कह रहे हैं कि वो बात करेंगे तब, यानी अगर भारत बात करेगा तब ट्रेड पे बात होगी, तो भारत तो बात ही नहीं कर रहा। ये आपने हॉट कॉल्स कब मिलवा दी? दरअसल आप वो कोई ऐसी खबर देखती नहीं है ना जो मोदी साहब के बारे में अच्छी ना देखती है मोदी साहब के बारे में, क्योंकि वो रात को ये बंदा एकदम सही बोल रहा है। सुनते हैं। तो आपने कहा कि नहीं मैं मोदी साहब के बारे में बात नहीं कर सकती, ठीक तो है? वो सारी खबरें हैं आपकी। बीजेपी जो करती रहे मैं नहीं करूंगी। उनको या तो इतनी पोसेसिव है मोदी साहब के बारे में कि बात भी नहीं उनके खिलाफ सुनने दे रही। अगर अमेरिका आज दोस्ती है, बड़ा लवी डवी हो रहा है, तो इसका ये मतलब कि कल भी ऐसी रहेगी। इंडिया के साथ आपने देखा अभी हाल ही में क्या हुआ, आपने यूरोप के साथ देखा क्या हुआ। वो जो इतना लंबा चौड़ा नेटो अलायंस ये है वो है फलाना, रातों रात अमेरिका अंडर ट्रम्प थिंक्स इट्स इंटरेस्टेड इन इट। वो भी देयर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। व्हाई आर दे इन अ स्टेट ऑफ शॉक? दे शुड नॉट बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक। उन्हें एहसास नहीं इस बात का कि अमेरिकन इंटरेस्ट में चेंज, और वो चेंज इनको चाहिए था एक्सेप्ट करना। जब से ये यूनिपोलर वर्ल्ड पहले बना 93 के बाद उस वक्त, और अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है, तो अमेरिका के इंटरेस्ट चेंज हो। अगर हमास के लिए भी उसे पाकिस्तान चाहिए, अफगानिस्तान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए और ईरान के लिए भी पाकिस्तान चाहिए, तो अगर अमेरिका ने उनके ऊपर एक्शन किया ईरान वगैरह के ऊपर, तो पाकिस्तान क्या करेगा? लेकिन सर ये तीनों तो मैं बता रही हूँ बड़ी मार लगाएंगे। अफगानिस्तान भी, ईरान भी और हमास भी नहीं छोड़ेगा हमें, अगर यहाँ पर हमने फिर अमेरिका का साथ दिया। ये ईरान के ऊपर बड़ी टेंशन है कि अगर ईरान में अटैक होती है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या होगा हमारे। अगर सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान जो है और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तो क्या होगा, अगर हमारे ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। वेयर कैन बी स्टैंड विद अमेरिकन एलाइज इन व्हाट वे, कैसे होगा। कल को हमें डोनाल्ड ट्रंप कहता है आप ये पोजीशन आप ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे। जो मैं चाहूंगा मतलब बादशाह है, जंगल का बादशाह। देखिए दुनिया जंगल है उसके लिए, तो जो उसको सही लगता है वो करता है। तो ऐसी कौन सी बात है इसमें कोई पाकिस्तान साथ देगा उसके गलत कामों में, सपोर्ट करेगा पहले की तरह। यार मैडम अल्लाह की कसम आपकी भी जो है ना बाइसनेस की इंतहा होगी। क्यों सर? जब वो बाकी लोग रिलेशनशिप दे भी चाहिए, तो आपको चाहिए ना आप अपना होमवर्क करके बैठे हो। यूरोप ने होमवर्क नहीं किया,
अच्छा, अब हमारा क्या सिचुएशन है? हम बड़े खुश हैं आज तक कि जी सारे कोई सैंक्शन नहीं है, वी आर द फेवर्ड पीपल एंड सो ऑन। मगर बात ये है कि किसी स्टेज पे सूनर और लेटर कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट ना हो, और मैं इशारा करता जाऊंगा कि जिसमें आपका और अमेरिका के रिलेशंस कैन गेट स्ट्रेन्ड अगेन। तो ये ना आप समझें कि जी अब बहुत सेट है, हम इंडिया के खिलाफ है अमेरिका और हमारे हक में है और नाउ वी हैव अ स्मूथ राइड कमिंग अप। नो सर, अभी आप सिर्फ मैं एक इशारा कर देता हूँ, ज्यादा डिस्कशन कहीं और किसी और वक्त पे होगी। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है ईरान और इसराइल गजा में, आपका ख्याल है कि आपके इंटरेस्ट और अमेरिका के इंटरेस्ट एक ही सफे पे, सेम पेज? आपका ख्याल है कि अगर आप अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखने के लिए, तो वो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आपको भी प्यार कर रहा है और जफ्फियां डाल रहा है और तारीफें कर रहा है आपकी और आपके कमांडर्स की, ऐसे ही रहेगा? इसीलिए तो आप देखिए हमारी कितने हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे चीफ्स भाग दौड़ कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, ताकि वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे एंड अदर एलाइज ले आए, ताकि ये ना हो कि वो ऐसे लगे कि हम ही अमेरिकन बात सही बोल रहा है। तो ये चीजें अभी फ्लक्स में है सारा। सो वी आर इन इस वक्त तो हमें लगता है कि थिंग्स आर ओके। ये साल में आवर रिलेशनशिप विद अमेरिका विल बी टेस्टेड, बिकॉज एक तरफ आपकी आवाम है और आपकी सोच है और आपकी अपनी नेशनल सिक्योरिटी है, और दूसरी तरफ अमेरिका के रिक्वायरमेंट एंड डिमांड। बैलेंस ऑल दीज थिंग्स इसके साथ डिपेंड करेगा कि अमेरिका का रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। सो नो, आई थिंक वी आर अवेयर ऑफ दिस। हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है दे आर अवेयर कि ये कोई परमानेंट चीज नहीं है, एंड अमेरिका आज जैसे जफ्फी डाली हुई है, कल चाकू भी हो सकता है। दिस हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन अगेन। कि हम वी विल नॉट बी अ पीस कीपिंग फोर्स फॉर इजराइल एंड वी विल नॉट बी अ फोर्स टू डिसआर्म हमास। हम उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे। हम सिर्फ वी कैन ओनली स्टॉप, we can only be a peacekeeping force. We cannot be a force to disarm Hamas or to take sides with Israel and against the Palestinians. तो ये तो मसला है ना, ये तो ऑलरेडी मसला ना। और अब वो अमेरिकन जो है और इसराइली जो है उन्होंने खुद कहना शुरू कर दिया, स्पेशली इसराइल, यहाँ पे पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें टर्की नहीं चाहिए, हमें वी डोंट ट्रस्ट। ये तो अच्छी बात है कि वही ना कर दे ताकि आपके ऊपर बोझ ही ना पड़े जाने के लिए। मगर बाकी जो मुस्लिम ममालिक है जिन्होंने ये वादा किया कि दिल की बात हुए, वो भी सोचो में पड़े होंगे यार, हम करेंगे क्या, हाउ विल वी डील विद दिस इशू। वीडियो देखने के बाद तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई कि इन पाकिस्तानियों का जो मुस्लिम प्रेम है वो सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च है। हकीकत के अंदर ये कुछ और है। ये हाथी के वो दांत है जो खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं। हाँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कोई आपके मन में डाउट या कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका वीडियो का ओरिजिनल लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ऐसे ही आप सभी के लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो तब तक लिए जय माता दी।